हो सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज मैं आप सबके लिए रिव्यू लाया हूँ सुजुकी कल्टस 2017 मॉडल का। इस वीडियो में हम लोग इसकी तमाम तरह की स्पेक्स, फीचर्स और इसके अलावा हर तरह की इसके बारे में चीज़ जानेंगे। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते चलें तो सन 2000 के अंदर इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था और यही वाली शेप 2017 तक आई थी और 2017 के अंदर ही न्यू जनरेशन कल्टस को मुतारिफ कराया गया था पाकिस्तान के अंदर। इस गाड़ी के अंदर जो मेजर चेंज आया था वो आया था 2007 के अंदर। मेजर चेंज क्या था तो वो ये था कि कारपोरेटर इंजन से इसे EFI इंजन की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया था। जो कि कारपोरेटर इंजन था वो आता था 3 सिलेंडर के साथ, लेकिन अगर हम लोग बात करें EFI इंजन की तो ये वाला जो इंजन है 4 सिलेंडर के साथ इस गाड़ी के अंदर दिया जाता था। और भी इस गाड़ी के अंदर चेंजेस किए गए थे, वीडियो में आगे चल के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की और लाइट्स की। अगर बात करते चलें, ये जो आपको लैंप सा नजर आ रहा है इसमें हमारे पास इंडिकेटर दिया गया है। साथ में ही हमें इस हेडलाइट के अंदर लो और हाई बीम के लिए हेलोजन बल्ब दिया गया। अगर आप लोगों ने गाड़ी की पार्किंग ऑन करनी हो तो वो आपको पार्किंग का बल्ब देखने को मिल जाता है। ग्रिल में हमें यहाँ पे एक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर बिल्कुल एंड तक जा रही है। दरमियान में हमें सुजुकी का लोगो मिल जाता है, मैट ब्लैक कलर का है। इसमें ग्लोसी ब्लैक आपको कलर नहीं दिया गया और ग्रिल की अपर और जो लोअर साइड है वो आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाती है। अगर बम्पर की बात की जाए तो बम्पर के अंदर हमें कोई फॉग लाइट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया। चेंजिंग के हवाले से आपको बताता चलो, इंजन चेंज किया गया था। साथ में ये वाली जो लाइट्स हैं ये क्रिस्टल कर दी गई थी फ्रंट से और बैक से। ये जो ग्रिल है ये भी चेंज कर दी गई थी 2007 के अंदर। साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके रिम्स की। रिम्स ये आपको अलॉय यहाँ पर मिल जाते हैं क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है ये लिमिटेड एडिशन है। इस वजह से इसकी ये जो मिरर और ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं ये बॉडी कलर में मिल जाती हैं। साथ में इसमें कंपनी की तरफ से ये अलॉयज ही मिलते हैं। ये वाला जो रिम है ये 13 इंच में मिल जाता है। गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते चलें तो फ्रंट पे हमें सॉलिड डिस्क ब्रेक और साथ ही में बैक पे ड्रम ब्रेक्स गाड़ी में इंस्टॉल हुई भी मिलती हैं। ये जो करेक्टर लाइन है ये यहाँ से फेंडर से स्टार्ट होकर बिल्कुल गाड़ी के एंड तक जा रही है। करेक्टर लाइन के बिल्कुल ऊपर ही हमें यहाँ पे ये वाली स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं जो कि गाड़ी के बैक दरवाजे और फ्रंट दरवाजे पे भी हैं। आप इन्हें आम ज़ुबान में गोले भी कह सकते हैं। ग्लोसी ब्लैक मटेरियल यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाती हैं जिसमें आपको साइड डोर का लॉक मिलता है। तो इस गाड़ी की जो मिरर्स हैं नॉन रिट्रैक्टेबल और साथ में नॉन एडजस्टेबल हैं। ये आपको बाहर से ही गाड़ी के कंट्रोल करने पड़ेंगे और एडजस्ट भी करने पड़ेंगे। गाड़ी की छत पे आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। साइड प्रोफाइल की बात हम लोग बात करते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की। मुझे अभी भी याद है हमारे स्कूल की प्रिंसिपल होती थी, उनके पास भी यही वाली गाड़ी होती थी। जो लाइट्स है ना ये मुझे बड़ी उस टाइम भी पसंद थी। तो जब भी मैं लाइट्स देखता हूँ ना तो मुझे अक्सर स्कूल का ज़माना याद आ जाता है। गाड़ी की रेयर लाइट्स में भी हेलोजन बल्ब ही इंस्टॉल हैं, कोई LED लाइट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया। लिमिटेड एडिशन और कल्टस के एम्बलम मिल जाते हैं, डिगी का लॉक और यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग हमें दी गई है। बैक बम्पर की जो शेप है कुछ आपको इस तरह देखने को मिल जाती है जो कि बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत भी लग रहा है। जो फ्यूल टैंक है आपको 40 लीटर्स का मिल जाता है और अगर बात की जाए इसकी फ्यूल एवरेज की तो जिस तरह आजकल पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं तो EFI इंजन होने की वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको मैं फिगर्स की बात करते चलूँ तो सिटी के अंदर ये 14 to 15 एवरेज दे देती है। साथ में अगर लॉन्ग की बात की जाए तो तकरीबन 18 की एवरेज मिल जाती है लॉन्ग पे। ट्रंक की बात करते हैं, ये मैंने अभी डिम ऑन की हुई है इस वजह से बीप दे रही है। यहाँ पे भी इन सुजुकी वालों ने सेडान का बटन दिया है, हैचबैक का नहीं, मतलब कि अब क्या ही कह सकते हैं। ज़्यादा आपको यहाँ से भी रूम मिल जाता है, मतलब कि आपका सर नहीं टकराएगा, इतनी इसकी हाइट है ऊपर। आफ्टर मार्केट ये कन्वर्ट के इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर स्पीकर्स। इस बॉक्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर बड़ा हम लोग इसमें केस रखें तो वो भी आराम से इस गाड़ी के अंदर आ जाएगा। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि हैचबैक के लिहाज से इस गाड़ी की जो बूट स्पेस भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। जो इसकी क्लोजिंग है वो सॉफ्ट है ट्रंक की। 1 2 और जो आवाज़ है थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, लेकिन जो यार लॉक हो के हाँ आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा लिटिल भी ज़ोर लगा के बंद होगा। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे कर ली है। साइड डोर की बात करते चलें, थोड़ा लिटिल बिट नरम है, बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक नहीं है जिस तरह आल्टो वगैरह का है। तो आपको मटेरियल देखने का मिल जाता है वो फैब्रिक है। डोर हैंडल, विंडो का ग्रैबर, यहाँ पे आप लोग फाइल वगैरह रख सकते हैं या कपड़ा वगैरह। अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी की डैशबोर्ड की। जो हमें यहाँ पे AC वेंट दिया गया उसकी सराउंडिंग में भी सिल्वर ट्रिम का यूज़ किया गया, जिस तरह यहाँ पे डोर ग्रैबर की साइड पे यूज़ किया गया और AC वेंट के नीचे बिल्कुल यहाँ पे कोई बटन देखने को नहीं मिलता। ये इसका यहाँ से ओड ओपन हो गया। लाइट्स के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लैंप वगैरह ऑन होगा और यहाँ से हेडलाइट ऑन हो जाएगी। स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पे वाइपर्स की ऑप्शन मिल जाती है जिसमें सबसे ऊपर ऑफ, साथ में नीचे इंस्टेंट लो और यहाँ पे हाई स्पीड होगी। अगर आप इसे थोड़ा सा इस तरह पुल अप करेंगे तो शॉवर इसका ऑन हो जाएगा इसकी विंडशील्ड के लिए।
ये बैक इसका मिरर का डिफॉगर ऑन था तो मैंने ऑफ कर दिया। जो हमें लाइट शो कर रहा है वो हैंड ब्रेक की, जिस तरह मैंने हैंड ब्रेक इसकी अप्लाई की हुई है। फ्यूल चेक, साथ में ही बैटरी और इंजन चेक की लाइट हमें आ रही है। जिस तरह ऊपर आपको सिंपल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, आरपीएम और साथ में ही आपको हीट गेज देखने को मिल जाती है। रिजल्ट का बटन आप लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे भी लाइट आ जाएगी, एरोज वगैरह शो हो जाएंगे इंडिकेटर्स के। स्टीयरिंग का जो मटेरियल है वो अच्छा यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमें हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में आपको बताता चलूँ ये वाला जो स्टीयरिंग है नॉन एडजस्टेबल है। आप लोग इसे कोई एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते अपने लिहाज से। आजकल की जो न्यू जनरेशन कल्टस है उसके अंदर तो वैसे आपको एयर बैग देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके ना स्टीयरिंग में और ना ही पैसेंजर साइड पे, दोनों साइड पे कोई एयर बैग नहीं है इस गाड़ी में। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड मटेरियल की। आप लोग देखें सारा यहाँ पे आपको सॉफ्ट प्लास्टिक देखने को मिल जाता है इसके डैशबोर्ड में, जो कि अगर आप लोग कंपेयर करें अगर मेरान से तो बहुत ज़्यादा इसका डैशबोर्ड अच्छा है। ये वाली जो ट्रिम है पहले ये ब्लैक में आती थी, तो 2007 के बाद सिल्वर में आनी शुरू हो गई थी। इस इवेंट्स के बिल्कुल नीचे ही क्लाइमेट का सारा ऑप्शन मिल जाता है, एसी का बटन दिया गया है, फैन, और यहाँ पे आप लोग सारा एसी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सीडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको सीडी, ये यूएसबी और ये आ गया ब्लूटूथ। स्टोरेज कंपार्टमेंट के बिल्कुल साथ में सीक्रेट लाइटर। अगर आप लोगों ने गाड़ी के अंदर ड्रिंक्स वगैरह रखनी हो तो आप लोग इजीली यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपनी मोबाइल वगैरह सारा कुछ रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स दिया गया जिसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब ये नहीं कह सकते कि टूट जाएगा, फ्लेक्सिबल भी है और क्वालिटी में भी अच्छा है। रूफ की बात करते चलें, कोई वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलते, ना इस साइड पे ना इस साइड पे, बस एक लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ कोई ऑटो डिमिंग का इसमें ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सादा स्टैंडर्ड मिरर ही इसके अंदर इंस्टॉल है। 1, 2 और ये 3 मतलब के ऊपर ग्रैपर दिए गए हैं। जो मैंने अपनी सीट है वो बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, तो लेग स्पेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी अगर गाड़ी चलानी हो तो मुझे थोड़ी सी अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी आगे, फिर मैं चला पाऊंगा। मतलब कि आपको आगे काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाती है। मेरी जो हाइट है 1.59 है, मेरे लिहाज से तो इसकी स्पेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये मेरे कज़न की गाड़ी है, उनकी जो हाइट है तकरीबन 6 से ऊपर ही है, तो वो भी आराम से इसे ड्राइव कर लेते हैं। 5 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन है इसमें, जो कि स्मूथ भी है। साथ में आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह POV ड्राइव भी बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं गाड़ी को चला के आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, जिस तरह इसकी सस्पेंशन, ड्राइव की फील, ट्रांसमिशन स्मूथनेस। तो वो वाली भी वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ये आफ्टर मार्केट इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराया गया है, ये आपको जेन्युइन को इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। सीट है वो फुल पीछे, आप जो पाँव हैं वो भी मैंने अब आगे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्पेस है बच रही है। तो वैसे आपको हम्प देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिटी में ट्रैवल करना हो तो तकरीबन आराम से 5 बंदे इस गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग की बात करें तो 4 बंदे इस गाड़ी में वेल सेटल होके आराम से कंफर्ट के साथ जा सकेंगे। गाड़ी की जो बैक सीट है इसमें आपको ट्रंक से लेकर आपको यहाँ तक आराम से स्पेस मिल जाती है और 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। सारा मैंने एक्सटीरियर और इंटीरियर इस गाड़ी का बिल्कुल कवर कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी के इंजन के बारे में। तो ये SOHC का 16 वोल्ट इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है EFI होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंजन की पावर के बारे में बात की जाए तो 60 हॉर्स पावर और साथ ही में 78 न्यूटन मीटर टॉर्क ये वाला इंजन जनरेट करता है। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो न्यू जनरेशन कल्टस है, वैसे तो कम है। इस गाड़ी में हमें तकरीबन 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। गाड़ी की इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोस आएंगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आने वाली वीडियोस की नहीं मिलेंगी। सो इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी लाजमी साथ साथ प्रेस कर लीजिएगा। सो इसी के साथ मुझे और कल्टस को दें इजाज़त। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।